हम लोग तो मतलब क्या है सर आपका शॉर्ट्स एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन शॉर्ट्स का मतलब क्या है सर आपका दूसरा वर्जन है, तो शॉर्ट्स का मतलब क्या है सर आपका दूसरा वर्जन भी पढ़ना पड़ेगा। आप आ जाइए। तो सती वॉज बैंड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक विद सपोर्ट ऑफ प्रोग्रेसिव इंडियंस लाइक ब्राह्मो समाज। अब यहाँ पे सिंपल एक बात समझिए। देखिए यहाँ भी पहला फिल ब्लैंक्स वही है जो वहाँ पर था, लेकिन फ़र्क क्या चीज़ का है बताइए। यहाँ पे राजा नहीं, दूसरा वाला कि लॉर्ड विलियम बेंटिक मतलब क्या सर आपका बैंड किए थे सती को 1829 में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट के द्वारा ये काम हुआ था, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ ब्रह्मो समाज। लेकिन आप सोचिए ब्रह्मो समाज को फाइंड करने वाला था कौन? ब्रह्मो समाज को फाइंड करने वाले तो राजा राम मोहन रॉय थे ना। तो ब्रह्मो समाज के लीडर तो राजा राम मोहन रॉय थे। तो ब्रह्मो समाज कहा जाए, राजा राम मोहन रॉय कहा जाए, बात तो मतलब क्या सर आपका बराबर है ना। तो चलिए आइए बात को अब समझते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मतलब क्या सर आपको उन्हीं सब क्वेश्चन का मतलब शॉर्ट्स का अलग वर्जन है। तो सती वॉज बैंड बाई लॉर्ड विलियम बेंटिक विद सपोर्ट ऑफ प्रोग्रेसिव इंडियंस लाइक ब्राह्मो समाज। और ब्राह्मो समाज के मतलब क्या सर आपका लीडर कौन थे? ब्राह्मो समाज के लीडर थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो सती वॉज बैंड बाई लॉर्ड विलियम बेंटिक। Sati was banned by Lord William Bentinck with support of progressive Indians like Brahmo Samaj. The first Indian school for girl was established in Calcutta in 1849 by Drinkwater Bethune with support of Vidyasagar. तो फर्स्ट इंडियन स्कूल फॉर गर्ल लड़कियों लोग के लिए मतलब क्या सर आपका पहला स्कूल स्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में। और कब स्टैब्लिश किया गया था सर आपका 1849 में। किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था ड्रिंक वाटर बेथ्यून। और आप एक सिंपल बात समझिए, सती को बैन तो किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन किसके सपोर्ट के द्वारा बैन किए थे? ब्राह्मो समाज के सपोर्ट के द्वारा बैन किए थे। ब्राह्मो समाज के लीडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। उसी तरह अगर पूछा जाए कि मतलब इंडिया में गर्ल के लिए पहला स्कूल कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? कलकत्ता में। कौन स्टैब्लिश किया था? ड्रिंक वाटर बेथ्यून। लेकिन उनको स्टैब्लिश करने में सपोर्ट कौन किया था? जैसे सती को बैन करने में सपोर्ट किया था ब्राह्मो समाज, तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका गर्ल्स के लिए पहला स्कूल को स्टैब्लिश करने के लिए हेल्प किए थे, सपोर्ट किए थे ईश्वर चंद विद्यासागर। अब आ जाइए। विद्यासागर वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ विडो रीमैरिज विच वॉज लीगलाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। अब एक सिंपल बात को समझिए। इंडिया में क्या था कि पहले कोई लेडी के हस्बैंड का अगर डेथ हो जाता था तो दोबारा से वो शादी मतलब यहाँ नहीं कर सकती थी। तो इस सिस्टम को हटाया गया। विद्यासागर इस सिस्टम को मतलब क्या सर आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हटाएं। इसको कहा जाता है विडो रीमैरिज एक्ट। विद्यासागर वॉज ग्रेट चैम्पियन ऑफ विडो रीमैरिज विच वॉज लीगलाइज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। पहले मतलब क्या था, विडो का दोबारा से मैरी करना मतलब क्या था, लीगल नहीं था कानून के द्वारा। लेकिन विद्यासागर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको लीगलाइज करा दिए। द मोस्ट आर्डेंट फॉलोअर ऑफ राम कृष्ण परमहंसा। देखिए, स्वामी विवेकानंदा स्टैब्लिश किए थे रामकृष्ण मिशन। अब स्वामी विवेकानंदा अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाए तो उसका नाम होना चाहिए तो उनके नाम के ऊपर, लेकिन वो अपने मतलब समझिए उस्ताद से बहुत मोहब्बत करते थे तो उसके ऊपर अपना उसका नाम रखें। द मोस्ट आर्डेंट फॉलोअर ऑफ रामकृष्ण परमहंसा वॉज नरेंद्र दत्ता। नरेंद्र दत्ता बोलने कोई समझेगा तो नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंदा का नाम नरेंद्र दत्ता ही था। स्वामी विवेकानंदा का असली नाम जो था वो मतलब क्या था, नरेंद्र दत्ता ही था। बाद में जाके उनको स्वामी विवेकानंदा कहा जाने लगा। द मोस्ट आर्डेंट फॉलोअर ऑफ रामकृष्ण परमहंसा वॉज नरेंद्र दत्ता, later known as Swami Vivekananda. The most ardent follower of Ramakrishna Paramhansa was Narendra Datta, later known as Swami Vivekananda. The most ardent follower of Ramakrishna Paramhansa was Narendra Datta, later known as Swami Vivekananda. Annie Besant started the Home Rule movement in India. अगर आपसे पूछा जाए कि who started the Home Rule movement in India,
तो आप कहेंगे एनी बेसेंट। हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? एनी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? एनी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? तो आंसर क्या होगा सर आपका? एनी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? तो आंसर क्या होगा सर आपका? एनी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? तो आंसर क्या होगा सर आपका? एनी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। अब आ जाइए, प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाई आर.जी. भंडारकर एंड महादेव गोविंद रानडे। तो हु फाउंडेड प्रार्थना समाज? आर.जी. भंडारकर एंड महादेव गोविंद रानडे। हु फाउंडेड प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाई आर.जी. भंडारकर एंड महादेव गोविंद रानडे। हु फाउंडेड प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाई मतलब क्या सर आपका? आर.जी. भंडारकर एंड महादेव गोविंद रानडे। अब आइए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। राजा राम मोहन रॉय सती को बैन करवाए थे, किसके द्वारा बैन करवाए थे सर आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इसलिए राजा राम मोहन रॉय बैन ऑन सती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज, और ये किसके द्वारा कराए थे? ये कराए थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब आगे आ जाइए, दयानंद सरस्वती आर्य समाज। तो दयानंद सरस्वती बनाए थे आर्य समाज। स्वामी विवेकानंदा, वो अपने उस्ताद के नाम के ऊपर अपने मतलब इंस्टीट्यूशन का नाम रखें, जिसका नाम मतलब क्या था आपका? रामकृष्णा मिशन। रानडे, रानडे बनाए क्या? प्रार्थना समाज। अभी तो हम लोग पढ़ें कि आर.जी. भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे ये दोनों मिलकर मतलब क्या? प्रार्थना समाज बनाए। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर को मतलब क्या सर आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पे कितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन है स्वामी दयानंद, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा ऑप्शन क्या है सर आपका? राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पे लिखा हुआ फाउंडेड आर्य समाज। तो आर्य समाज कौन फाउंड किया? आर्य समाज कौन फाउंड किया? पूरा याद रखिए, मतलब तो ऑप्शन आपको नहीं याद करना पड़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। 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 अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। विरासलिंगम, फिर क्या लिखा है सर आपका? श्री नारायण गुरु, फिर क्या लिखा हुआ सर आपका? आर.जी. भंडारकर, है ना? ये तीनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट है। लिखा क्या है सर आपका? वॉज रेफर टू एज विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया। अब विद्यासागर तो एक ही थे, लेकिन साउथ इंडिया में एक इंसान है जो मतलब क्या सर आपका? विद्यासागर की तरह काम किया था। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि विरासलिंगम वॉज रेफर टू एज विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि हु वॉज रेफर टू एज विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया, तो आंसर क्या होगा सर आपका? विरासलिंगम वॉज रेफर टू एज विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया। थोड़ा सा रुक जाता है किया। तो अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है सर आपका? दादा भाई नौरोजी वॉज एन आउटस्टैंडिंग सोशल रिफॉर्मर इन पारसी सोसाइटी। हो तो नहीं सकता है कि नहीं, रुक जाइए, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। मतलब दादा भाई नरोजी यहाँ लिखा है, महादेव गोविंद रानडे लिखा है, सर सैयद अहमद खान लिखा है। इन तीनों में से पारसी कौन है? दादा भाई नरोजी। तो दादा भाई नरोजी वॉज एन आउटस्टैंडिंग सोशल रिफॉर्मर इन पारसी सोसाइटी। तो पारसी सोसाइटी में एक आउटस्टैंडिंग रिफॉर्मर थे जिनका नाम मतलब क्या था आपका? दादा भाई नरोजी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्वामी दयानंद फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875। सही हो सकता है? नहीं सही हो सकता है। दादा भाई नौरोजी फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875। हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पे ये जो है सर सैयद अहमद खान, ये हो सकता है कि सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु फाउंडेड
द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875। आंसर क्या होगा सर आपका? सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ इन 1875। अब आगे आ जाइए, यहाँ पूछा है, मेन ऑप्शन ही याद कर लीजिए ना। द सिख रिफॉर्मर लॉन्च्ड द अकाली मूवमेंट अगेंस्ट द करप्ट मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वाराज। द सिख रिफॉर्मर्स, सिख के गुरुद्वाराज में मतलब गुरुद्वारा को मैनेज करने वाले लोग करप्शन कर रहे थे, तो उसके खिलाफ कुछ सिख लोग मतलब क्या सर आपका अकाली मूवमेंट स्टार्ट किए थे। द सिख रिफॉर्मर्स लॉन्च्ड द अकाली मूवमेंट अगेंस्ट द करप्ट मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वाराज। The Sikh reformers launched the Akali movement against the corrupt management of the Gurudwaras. The Sikh reformers launched the Akali movement against the corrupt management of the Gurudwaras. यहाँ क्या लिखा है? राजा राम मोहन रॉय propagated widow remarriage। इसका मतलब क्या है कि राजा राम मोहन रॉय विडो के रीमैरिज का मतलब राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो मतलब विडो के रीमैरिज को प्रोपगेट किए, यानी उसके बारे में मतलब मैसेज पहुंचाएं। तो यहाँ लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड लॉर्ड विलियम बेंटिक टू बैन सती। तो ये तो मतलब क्या सर आपका ठीक नहीं है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक से सती को बैन करवाए थे राजा राम मोहन रॉय। तो सही बात क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑन हिंदू रीमैरिज एक्ट। Dayanand Saraswati believed that Vedas were fountainhead of all knowledge and truth। तो दयानंद सरस्वती क्या मानते थे कि वेदा जो है वो जितना भी ज्ञान है, सब ज्ञान का मतलब क्या सर आपका स्रोत है, और सब ट्रूथ का मतलब क्या सर आपका स्रोत है, यानी कि सोर्स है। अब यहाँ क्या लिखा है? रामकृष्ण परमहंसा वाज अ प्रीस्ट इन टेम्पल ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एट कैलकाटा। तो ये बात ठीक है। रामकृष्ण परमहंसा वो एक पंडित थे समझ लीजिए, इन टेम्पल ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एट कैलकाटा। अब यहाँ क्या लिखा है? स्वामी विवेकानंद बिलीव्ड दैट द रीजनरेशन ऑफ सोसाइटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन। तो ये बात सही भी है कि सोसाइटी का रीजनरेशन यानी दोबारा से उसका जन्म होना, दोबारा से ठीक होना, ये हर इंडियन के ऊपर जिम्मेदारी मतलब क्या सर आपका है। ज्योतिबा फूले व सोशल रिफॉर्मर इन महाराष्ट्र। तो ज्योतिबा फूले जो थे वो मतलब क्या थे? महाराष्ट्र के थे। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी वाला बात नहीं है। अब ये शॉर्ट्स है तो शॉर्ट्स को देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस। चलिए क्वेश्चन आंसर अभी डील नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर दूसरा पार्ट में डील करेंगे।